आपको और मुझे कुछ मिला है। हालेलुया। और वो क्या है? रास्ती का लिबास। हालेलुया। वो क्या है? अच्छा, बहुत से लोगों के पास हथियार होते हैं उनके दफा के लिए, उनके डिफेंस के लिए, कि हथियारों को बनाया जाता है कि ताकि इन फ्यूचर हम पर हमला अगर कोई करे तो उससे हम सेफ बच सकें। अगर किसी के पास गन है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास डंडा है, कुछ भी है, वो अपने दफा के लिए इस हथियार को इस्तेमाल करेगा एक दिन, है ना। एक फौजी के पास जब हथियार है तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस हथियार को यूज करेगा और इस हथियार से दूसरों का नुकसान करेगा। सही कह रहा हूं? इस हथियार से दूसरों का क्या करेगा? लेकिन सलीब का हथियार जो खुदावन ने चलाया ना, ये खुदा का हथियार ऐसा हथियार है जिससे इंसान की मौत नहीं है, बल्कि ये हथियार, ये कुदरत, ये पावरफुल क्रॉस का पैगाम, और क्रॉस पर जो कुछ हुआ, जो कोई इसको समझ जाता है, ये क्रॉस का पैगाम, सलीब का पैगाम उसको मौत नहीं देता, उसको जिंदगी दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब इस बात पर बिलीव करते हैं? अगर आपने क्रॉस पहनी है कोई बात नहीं, अगर आप गाड़ी में क्रॉस है, घर पे क्रॉस लगाई है, इट्स ओके, हमने भी चर्च में क्रॉस लगाई है, ये हमारा निशान है। ये हमारा क्या है? ये लकड़ी की है। किसकी है? लेकिन इसमें लकड़ी में कोई पावर नहीं है, लकड़ी में, लेकिन इसके अंदर पावर पता कब आई है? इसके अंदर पावर तब आई है जब जीसस का ब्लड इस पर बहाया गया है। हालेलुया। खुद से कुछ भी नहीं है, इसके अंदर यीशु का लहू बहाया गया है, इसलिए पावरफुल क्रॉस है। हालेलुया। यीशु के इर्द गिर्द भी लोग सलीब पर चढ़े थे, 2 डाकू, है ना, लेकिन उनकी सलीब की कुव्वत आज दुनिया में प्रचार नहीं की जाती, क्योंकि उनकी सलीब कोई एक खास सलीब नहीं थी। क्योंकि उस सलीब पर, जो मसीह की सलीब थी, उस पर जो कुछ हुआ और जो 7 कलमात मसीह के मुंह से सादिर हुए, आज तक जिसको भी सलीब रोम की हुकूमत ने चढ़ाया है और जिसको सजाए मौत दी है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो उस बार 2000 साल पहले हो चुका। और आज तक हर किंगडम इस बात पर बिलीव करती है कि वो जो कुछ सलीब पर हुआ है वो अमेजिंग काम हुआ है। आमीन। क्या हुआ है? और ये पैगाम आज हमें बचा लेता है, ये पैगाम आज हमें बहाल करता है। सलीब का पैगाम हमें खुशी बख्शता है, सलीब का पैगाम हमें जोश से भर देता है। और एक और खास बात, इस सलीब पर जो लटकता था वो मरा रहता था, जो मर जाता था वो। लेकिन आपके और मेरे लिए ये यूनिक क्रॉस क्यों है? ये यूनिक पावरफुल क्रॉस क्यों है? ये अनोखी कुदरत वाली सलीब क्यों है? क्योंकि इस पर जो मरा है वो मरा नहीं रहा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जरा जोरदार तालियां बजाओ, ये जोरदार तालियां बनती हैं। हालेलुया। हमारा लीडर जिस पर हम बिलीव करते हैं, और भी बड़े लीडर जड़े बड़ी बड़ी जंगें जिन्होंने जीती और आज लोग उनका शोक मनाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो मर गए हैं, वो मर गए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गुड फ्राइडे आने वाला है और अपने अपने कपड़े तैयार रखें, लेकिन गुड फ्राइडे को काले कपड़े नहीं। कौन से कपड़े? हाँ, ये कोई और पहनते हैं, आप समझ गए, ये कोई और पहनते हैं। हमारे लिए उस वक्त इजहार करने की जरूरत ये है दुनिया के सामने कि उस दिन जो मरा वो मरा नहीं रहा, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया।
यही हमारा पैगाम, हमारा पावरफुल पैगाम जो दुनिया को देना है। सो दो डायमेंशन है क्रॉस की, एक इस तरह है और एक इस तरह, यानी दो हिस्से मिलाकर क्रॉस बनती है, लकड़ी के दो हिस्से। और एक वर्टिकल मेथड है यानी लंबाई में, और एक हॉरिजॉन्टल मेथड है लंबाई इस तरफ चौड़ाई में। अब ये जो वर्टिकल मेथड है लंबाई में, इससे क्या मुराद है? लिखना चाहे तो लिखें, क्योंकि मैं इस पैगाम को हो सकता है नेक्स्ट संडे चला दूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिख लिया है, लेकिन समझाना निहायत जरूरी है। व्हाट इज क्रॉस? सलीब है क्या? अच्छा, कुछ लोग इस सलीब की पूजा करते हैं, इसके आगे झुकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी तक जीसस को अभी तक ऊपर टंगाया हुआ है। कुछ लोगों ने इस तरह की भी क्रॉस घर में लगाई हुई है, आपने भी देखी होगी, है ना। लेकिन इस क्रॉस पर जिसको आपने टंगाया है वो तो टंगा ही नहीं रहा, वो तो जिंदा हो गया है। आमीन। अगर किसी चर्च में इस तरह की सलीब आपको नजर आए, अगर किसी के गले में ये सलीब नजर आए, तो समझ जाएं दे आर रॉन्ग, वो गलत हैं, क्योंकि हमारा पैगाम, बाइबल मुकद्दस का पैगाम ये है कि वो जिंदा हो चुका है, वो सलीब पर नहीं है। आमीन। तो एक है वर्टिकल मेथड, इस तरह लंबाई में ये सलीब नजर आती है, और इसको मैंने नाम दिया है खुदा की रफाकत। क्या है? खुदावन की रफाकत। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु नासरी सलीब पर चढ़कर खुदा बाप से हमारी जो फेलोशिप जो टूट चुकी थी, उसको बहाल किया सलीब पर चढ़कर। पहला पॉइंट क्या है? सलीब पर चढ़कर उसने हमारी रफाकत को खुदा बाप के साथ बहाल किया। और आपको याद होगा कि रफाकत टूट चुकी थी इंसान की खुदा के साथ। पहले बाइबल में लिखा है कि खुदा ठंडे वक्तों में इंसान से, आदम से मिलने आता था, और आदम खुदा से बातें करता था। लेकिन एक दिन एक गुनाह के सबब से ये रफाकत टूट चुकी थी, और इंसान अब खुदा की कुर्बत, खुदा की हजूरी से, फेलोशिप से दूर चला गया था। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या नुकसान हुए, कितने नुकसान हुए। इंसान कुर्बानियां चढ़ाते रहे, और आज भी हम देखते हैं कई रिलीजन्स, मजहब परस्त लोग आज भी कोशिशें कर रहे हैं खुदा की रफाकत मिल जाए, खुदा की फेलोशिप मिल जाए, लेकिन वो अपने हर काम करने में नाकाम हैं। Why? क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो खुदा की फेलोशिप वापस अपना सके। उसके लिए कोई आसमान से ही आता और फेलोशिप को बहाल करता, क्योंकि आसमान पर पता था खुदा की रफाकत किस तरह बहाल हो सकती है। और आज कई रिलीजन्स हमें मिलते हैं जो हमें नजर आते हैं, और जो कोशिशें कर रहे हैं कि हमें कई तरीके से खुदा की रफाकत मिल जाए, हमें बरकत मिल जाए, हमें खुदा बहाल कर दे, हमारी लानतें खत्म हो जाए, हमारी बीमारियों के लिए कोई खड़ा हो, हमारी मुश्किलों के लिए कोई खड़ा हो। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि हमारी लानतों के लिए खुदा ने हमारी मेहनतों को देखा, लेकिन मेहनतें नाकाम थीं, और खुदा ने कहा तुम स्टॉप हो जाओ, तुम रुक जाओ, अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ मैं करूंगा, मैं तुम्हारी लानतें उठाऊंगा, मैं तुम्हारी बीमारियां उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कफारा दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मज़ाहिब हैं वो मांगते हैं कुछ, लेकिन हमारा खुदा हमें देता है। हालेलुया, हमारा खुदा हमें देता है। और उसने क्या दिया?
खुदा ने दुनिया से, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 खुदा ने कि उसने अपना एक, ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो। हालेलुया। खुदा ने अपना बेटा जहान को दे दिया और उस पर सारे गुनाह लाद दिए। आपकी मेरी लानतें, आपके और मेरी बीमारियां, दुख, परेशानियां जो आपको और मुझे मिलनी थी। और इतनी वजनी सलीब मसीह उठाता उठाता यरूशलेम की गलियों से होकर गुजार रहा था। लेकिन इब्रानियों का राइटर कहता है वो खुशी जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा है। हालेलुया। क्या कहता है? शर्मिंदगी की परवाह ना करके। अब हुआ पता क्या? क्रॉस मसीह ने उठाई हुई थी, भारी सलीब जिस पर आपकी और मेरी लानतें थी, जिस पर आपकी और मेरी बीमारियां थी, जिस पर आपके और मेरे गुनाह थे, मसीह ने उठाई हुई थी। लोग रो रहे थे, आज भी लोग रोते हैं। ने सलीब को उठाया हुआ था और लोग समझ रहे थे मसीह रो रहा है। लेकिन इब्रानियों का राइटर कहता है कि मसीह रो नहीं रहा था। उसने तो यरूशलेम की औरतों को भी चुप कराया और उसने कहा मेरे लिए मत रो, अगर रोना है तो अपनी बच्चों के लिए रो, क्योंकि अगर ये हरे दरख्त के साथ हो सकता है तो सूखे के साथ, अरे अपनी औलाद के लिए रो। ये होना जरूर था कि इब्ने आदम गुनाहगारों के लिए सलीब पर चढ़ जाए, ये होना जरूर था। और जब उसने सलीब उठाई हुई थी तो आपके और मेरे गुनाह उस पर थे। और पता है खुशी क्या थी? खुशी ये थी वो आदम जो बेइज्जत होकर बागे अदन से बाहर निकल गया और खुदा ने प्रोफेटिक कलाम किया था पैदाइश की किताब 3 बाब में कि औरत की नस्ल तेरी खोपड़ी को, ये किसके साथ कलाम था? अबलीस के साथ। खुदा ने क्या कहा था? औरत की नस्ल तेरी खोपड़ी को कुचलेगी। और मैं बताना चाहता हूं गलगत्ता की पहाड़ी पर जब मसीह ने कहा तमाम हुआ, हालेलुया, मसीह ने क्या कहा? तमाम हुआ। और मसीह की वो भारी सलीब की कुदरत और उसकी आंखों के आगे यही खुशी थी कि वो रफाकत जो आदम की बागे अदन में चली गई थी, आज वो दिन आ गया है कि वो आदम फिर से खुदा की हजूरी में लाया जाए। हालेलुया। उसके जलाल के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। और वो रफाकत हमें वापस मिल गई है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ सलीब पर हुआ उसका ताल्लुक खुदा से भी है और इंसान से भी है। उसका ताल्लुक किससे है? खुदा से भी है और इंसान से भी है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से प्लानिंग उतरी है और इंसानों पर जाहिर हुई है। तो इन दिनों में जब आप सलीबी पैगामात सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, ये दुखों की भरी हुई सलीब आपको ये बता रही है कि तेरे गुनाहों को किसी ने उठाया है और उसका नाम यीशु है। आमीन। ये रफाकत बहाल कर दी गई। और इसको हम 2 करंथियों 5वां बाब जरूर पढ़ेंगे। पॉइंट मैंने बताया है रफाकत का पैगाम है। किसका पैगाम है? रफाकत का। दूसरा पैगाम हॉरिजॉन्टल, जिसको हम इस तरह कह रहे हैं कि चौड़ाई में। खुदावन यीशु मसीह नासरी ना सिर्फ रफाकत कराता है, बल्कि मैं इसको एक और नाम दे सकता हूं कि उसने हर किस्म की दीवारों को तोड़ दिया है। हालेलुया। उसने हर किस्म की दीवारों को तोड़ दिया। और मैं लेकर जाना चाहता हूं आपको फिर से बाग एदन में क्या लिखा है। आदम और हवा ने क्या किया था?
गुनाह किया था और क्या हुआ था? बीच पर क्या आ गई थी? जुदाई की दीवार। क्या थी? अब अगर कोई अपने रब को राजी करना चाहता था तो वो सबसे पहले जाता था सरदार काहिन के पास कुर्बानियां लेकर। क्या लेकर? कुर्बानी लेकर। और सरदार काहिन, क्योंकि वो इंसान था, वो क्या था? इंसान था, है सरदार काहिन था, लेकिन सिलेक्शन लोगों की तरफ से होती थी। और सरदार काहिन कई दिनों तक अपने आप को पाक करता था और वो कुर्बानी का खून लेकर पाक मकान, और उसके बाद फिर उसको क्रॉस पर करना पड़ता था पाक तरीन मकान पर। किस पर? और बीच में पर्दा आता था। बीच में क्या आता था? हैकल का पर्दा, जिसको हम आगे सीख रहे हैं। हैकल का पर्दा आता था। उसको क्रॉस करने के लिए वो 100 दफा सोचता था और वो अपने कमर के साथ एक रस्सी बांधकर और उसका सिरा कौम के पास छोड़कर अंदर चला जाता और उस पर घंटियां लगी होती थी, बेल्स, और वो चल रहा होता था। और जब वो चल रहा होता था तो घंटियों की आवाजें, और इसका मतलब क्या था? वो क्या है? जिंदा है। लेकिन अगर वो अंदर चला जाए और पाक तरीन मकान में जहां बनी इस्राएल का ईमान था, और है भी, यकीनन ये बात थी कि खुदा की हजूरी 24/7 वहां रहती थी। आमीन। अब ऐसी जगह पर जाने के लिए सरदार काहिन यानी इंसान को मेहनत करनी पड़ती थी, और अगर उसमें गुनाह होता तो बाइबल हिस्ट्री कहती है कि वो उसी वक्त वहां मर जाता था। और फिर कौम को आवाज आती थी, टे टन टन दी आवाज़ां ओनू खिंच लिया करते सन, मरिया होया वापस आंदा सी। लेकिन आज मैं उस सरदार काहिन के बारे में बताना चाहता हूं जिसने एक जबरदस्त यूनिक काम कर दिया है क्रॉस पर। सीखना चाहते हैं? आए मेरे साथ निकालिए इफ्सियों का खत 2 बाब, और बड़ी फतह से भरकर ये जरूर इसको पढ़ें, आपको बरकत मिलेगी। 14वीं आयत हम खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे। बुलंद किया गया, ये ऐसा सरदार काहिन चाहिए था पाक तरीन मकान में जाने के लिए। और उसके बाद 27वीं आयत, और उन सरदार काहिनों की मानित इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए। हाँ, क्या कैसा सरदार काहिन ना हो जो पहले अपने वास्ते और फिर उम्मत के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए। यानी सरदार काहिन पहले पाक तरीन मकान में जाने के लिए अपने लिए कुर्बानियां चढ़ाते थे। किस चीज की? गुनाहों की। कहें गुनाहों की। लेकिन जीसस जो हमारा सरदार काहिन है, वो अपने गुनाहों की कुर्बानियां चढ़ाकर पाक तरीन मकान में नहीं गया, बल्कि उसने हमारे गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाई है। हालेलुया। यूनिक काम सलीब पर हुआ। यूनिक बर्रा, अनोखा बर्रा कुर्बान हुआ। बर्रा कुर्बान करके पाक तरीन मकान में लेकर जाया जाता था, उसका खून। लेकिन इब्रानियों का ही राइटर कहता है कि वो अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हुआ और उसने अब्दी खलासी कराई। हालेलुया। अब हुआ क्या कि जब वो अपना खून लेकर पाक मकान में जा रहा था तो पाक तरीन मकान को पता चल गया, यहां वो उतरा है जो मुझसे भी ज्यादा पाक है। हालेलुया। सुने सुने सुने, गौर से सुने। यहां वो उतरा है जो मुझसे भी ज्यादा। और पाक तरीन मकान में जब खून लेकर जाया जाता था तो वहां अहद के संदूक पर, कुर्सियों पर, बर्तनों पर फेंका जाता था और वापस आकर सरदार काहिन मुबारकबाद देता था, मुबारक हो। अगर सरदार काहिन बच जाए तो अंदर, और वापस आके वो क्या कहता था? कॉन्ग्रेचुलेशंस, ईद मुबारक। क्या कहते थे? ओ वाली ईद मुबारक है। केड़ी वाली? ओ वाली। और जो खा भी लेंदे हो कलीसिया, कोई गल नहीं, खुदा ने की कहना है, पास्टर नूं नहीं पता है।
पास्टर साहब मना कर रहे ने, कलाम सुना रहे ने कि कलाम च लिखिया नहीं खानी चाहिए, ਅਸੀਂ फिर भी खाई जाने, सानू रान वाला पीस चाहिए है। अच्छा इंज करो, जी अंदर तिल्ली निकलेगी ना, सानू दे दियो, है कलेजियां चलो सानू दे दियो। असी फोन कर करके दोस्तां नू मंगने आ, लेकिन बाइबल क्यों इस कुर्बानियों में शरीक होने की इजाजत नहीं देती? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि आपके लिए और मेरे लिए एक बर्रा कुर्बान हो चुका है, और हमें सालों साल कुर्बानियों में ना शरीक होने की जरूरत है ना करने की जरूरत है। लिखा है उसने एक कुर्बानी देकर अब्दी खलासी करा दी है, और वो कुर्बानी यीशु की है। कहे हालेलुया, जोरदार बोले हालेलुया। कौन सी कुर्बानी है? अब्दी कुर्बानी है। आमीन। तो ये दीवार जो इंसानों के दरमियान में थी, खुदावंद यीशु की कुदरत से इस दीवार को टूटना पड़ा। हालेलुया। सो जल्दी से इसको आगे चलेंगे। ओके, ये आयत पढ़ लें जो मैंने निकलवाई थी। इफ्सियों पहला बाब बोला था, ओके पढ़ लें, जल्दी से पढ़ लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आई थिंक ये मैसेज पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि क्रॉस का पैगाम ही ऐसा है कि जितना बोला जाए उतना कम है। इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वही हमारी सुलह है, क्योंकि वही हमारी क्या है, यानी यीशु। उसके बाद जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने किसको? खुदा बाप को और इंसान को क्या कर लिया? एक कर लिया, और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी क्या कर दिया? हालेलुया। ये काम और कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ जीसस इस काबिल ठहरा, क्योंकि वो बेऐब था, उसने कभी गुनाह नहीं किया, और वही इस लायक ठहरा कि वो इस दीवार को तोड़ डाले। हालेलुया। सो अगर कोई आपसे पूछे मसीह सलीब पर क्यों चढ़ा, किसी माई ने दुआ की थी ना, और उन्हें नहीं दुआ नहीं की थी, किसी ने पूछा मसीह सलीब पर क्यों चढ़ा, कहती शायद कोई कीता ही होएगा तो चढ़िया ना उते, उन्हें कुछ नहीं कदी किया। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। जिन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया उसने उनको माफ किया। आमीन। उसने उनको क्या किया? उसको कील ठोके जा रहे और मुंह से बात निकल रही है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ओ ऐसा यूनिक काम सलीब पर हुआ है। अमेजिंग है कि नहीं? हालेलुया। ओके, सलीब के पैगाम में जो मैं कह रहा हूं यूनिक काम हुए हैं, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने 5 से 6 पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन जल्द हम इस बात को सीखते हैं कि सलीब पर जो काम हो रहे थे वो कैसे जबरदस्त थे। जब मसीह सलीब पर था तो कैसे अनोखे यूनिक काम हुए। और मैं बताना चाहता हूं कि रोम की हुकूमत जब कभी किसी को सलीब देती थी, सलीब के बाद उसकी हिस्ट्री, उसका नामो निशान वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन यह सलीब जो दी गई, इसका नामो निशान खत्म करने की जुर्रत की गई, और लोगों ने कहा इसको सलीब दी जाए। ये अपने आप को खुदा कहता है, ये यहूदियों का बादशाह कहता है, इस हिस्ट्री को बंद किया जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उनको ये नहीं पता था जिस सलीब पर वो चढ़ाने वाले हैं, रोम की किंगडम को ये नहीं पता था जिस सलीब पर वो चढ़ाएंगे, वो सलीब की हिस्ट्री पूरी दुनिया में फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी और कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये सलीब का पैगाम आज कलीसिया के पास पावरफुल है। और ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि इस पैगाम को वो समझ गए हैं। हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, बाकी कहते हैं हाँ बस चढ़े सी होते बस ठीक है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत। एक हिस्ट्री बन गई और हर सल्तनत अब मानती है कि जो सलीब पर चढ़ा था
उसने जबरदस्त काम किए हैं। हालेलुया। अच्छा, इसको हम और आगे सीखेंगे, लेकिन मैं 30 मिनट हो गए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो गए हैं, मैं कलाम सुना रहा हूँ। एक यूनिक काम हम इसको सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट संडे। क्या आप तैयार हैं? फिर आप तैयार होकर आएंगे। अभी मैंने आपकी बुनियाद डाल दी है सलीब के पैगाम की। अब नेक्स्ट जब हम सलीब के पैगाम को और सीखेंगे, तो मेरा ईमान है कि गुड फ्राइडे तक तो आप सीख ही जाएंगे कि सलीब की कुदरत कैसी है मेरे लिए। हालेलुया। तो सलीब के पैगाम में जो सलीब पर काम हुआ, यूनिक अनोखा काम, पहला काम मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो था कि पर्दा चाक हो गया। क्या हो गया? पर्दा चाक हो गया। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 27वां बाब, पढ़ लें पहले इसको। बस एक ही बात पढ़ेंगे, क्योंकि मैसेज मैंने 11 बजे से पहले ही शुरू कर दिया था, और आज हमें 2 से 3 काम करने हैं, इसलिए मैं जल्द इसको बंद करूं। और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। आमीन। ये चट्टानें तिड़क गई, जमीन लर्जी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहां जो बात लिखी है कि मकदस का पर्दा क्या हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? फट गया। ऊपर से क्यों फटा? ऊपर से फाड़ दिया गया, और ये खुदा ही की कुदरत थी। नीचे से देखे नहीं फटा, ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया गया। इसका मतलब क्या था? पहले मैं बताना चाहता हूं, ये पर्दा बहुत मोटा था। अगर इसको कई लोग मिलकर भी फाड़ते ना, तो इसने फटना नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पढ़ रहा था अभी, इसकी चुनटें जो थी ना, प्लेट्स, वो 72 प्लेट्स थी। चुनट जो होती है ना, वो कितनी चुनटें थी इसकी? 72। और इसका जो लंबाई थी वो थी 30 फीट। कितनी थी? लिखना चाहे तो लिख लें, ये मकदस के पर्दे की लंबाई कितनी थी? 30 फीट। और ये 24 धागों से बना था। कितने धागों से बना हुआ था? 24 धागों से। हिसाब लगाएं। और इसको कई माहिर लोगों ने बनाया था, ये एक शख्स ने नहीं बनाया था, ये कई माहिर लोगों ने मिलकर इस हैकल के पर्दे को बनाया था, जिसको फाड़ना नामुमकिन था। और ये अनोखा काम जो मकदस का पर्दा चाक हो गया, किसी के ये कहने से तमाम हुआ। इसका मतलब क्या था? वो इंसान जो खुदा से जुदा हुआ था, और जो मकदस के अंदर जाने के लिए जिसको मेहनत करनी पड़ती थी, कुर्बानियां देनी पड़ती थी, अब वो जब चाहे, जब उसका दिल करे, वो खुदा की प्रेजेंस में बगैर कुर्बानियों के जा सकता है। हालेलुया। तुसी संडे नू चर्च आंदे हो कि कुर्बानियां दे कर आंदे हो? एक कुर्बानी है वे नींदर दी कुर्बानी। केड़ी कुर्बानी? सुबह उठन नू दिल नहीं करदा है, लेकिन ये इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है जो कुर्बानियां वो देकर आते थे। हाँ, आज की अगर पैसे लगाए जाए तो लाखों की तादाद में वो जानवर खरीदते थे। जानवर सस्ता नहीं है आज दा है, उस दौर का भी जानवर सस्ता नहीं सी। जानवर को लेने के लिए उनको कई दिन लग जाते थे, पैसे इकट्ठे करने के लिए। अरे अगर जानवर नहीं होगा, अगर बछड़ा नहीं होगा, तो खुदा से रफाकत बहाली नहीं हो सकती, सुलह नहीं हो सकती, खुदा राजी नहीं हो सकता। लेकिन गुड न्यूज फॉर द चर्च, चर्च के लिए खुशखबरी का पैगाम यह है कि वो खुद हमारी सुलह कराने के लिए हैकल के पर्दे को चाक करके, डायरेक्ट मकदस का पर्दा चाक करके वो पाक तरीन मकान में गया है, और नहा के ले गया है, बल्कि वो हमें भी साथ ले गया है। उसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। वो अकेला तख्त पर नहीं गया, उसने हमें भी तख्त पर बैठा दिया है। हालेलुया। अच्छा, आखिरी बात कहूंगा, ये शायद मैंने एक दफा भी पहले भी की थी। अगर कोई बर्रा कुर्बान होता था ना, तो वो मर गया, ख़त्म हो गया। आपने भी काफ़ी बर्रे देखे हैं, जानवर देखे हैं जिसको कुर्बान किया जाता है तो वो मर जाता है। क्या वो कभी खड़ा हो पाता है? हैं? लोग भी ये समझ रहे थे कि ये बर्रा कुर्बान हो गया है और अब ये कभी खड़ा नहीं हो सकता, और इसको कब्र में 3 दिन तक
रखा गया और उनको यही था कि इस पर सिक्योरिटी लगा दी जाए, क्यों इसकी लाश को चुरा के ना ले जाए इस बर्रे की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का वो बर्रा है जो गिरा ही नहीं रहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा है कि ज़बा किया हुआ बर्रा, यूहन्ना कहता है कि मैंने खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। बाकी बर्रे गिर गए हैं, कुर्बान होकर गिरे ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसा बर्रा है जो अभी तक आसमानों पर खड़ा हुआ है और जमीन पर अपनी कलीसिया के साथ भी खड़ा है और चलता फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गिरे हुए हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं कि मैं गिरा हुआ हूं, मुझे कोई उठा नहीं सकता, मैं हालात मारा डिग गया, मेरे घर टेंशन में डिग गया, अरे जब वो गिरा नहीं रहा वो खड़ा हो गया है, तो वो आज अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको खड़ा करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। कि आप तैयार हैं कि वो आपको खड़ा कर दे? आमीन। और जिस चीज को बाइबल हिस्ट्री बताती है, जिस चीज को उसने खड़ा किया है वो खड़ा ही रहा है, वो कभी गिरा नहीं है। हालेलुया। हाँ, सादक के बारे में लिखा है कि वो 7 बार गिरेगा, लेकिन कलाम कहता है खुदा फिर उसको उठा खड़ा करेगा। आमीन। वो गिरे हुओं को उठाता है। आमीन। ते लोकी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਢੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्यों भाई रजील भाई? लोग उधर जाना पसंद करते हैं जो गिरे हुए हैं। ये बड़ा मन्निया होया बाबा सी, मन्निया होया बाबा सी, इन्हें अपनी जिंदगी से बड़े अच्छे काम किए ने, ते ये जाके मैं चादर चढ़ा दांगा ना, तो मेरे भी काम अच्छे हो जाएंगे। ये नहीं पता कि बेचारे दी हड्डियां भी अंदर है नहीं कि नहीं। साफ लगाएं लोगों के रवैये। और मैं अफसोस से कहना चाहता हूं अपनी मसीही कौम के लिए कि वो भी इन चक्रों में पड़े हैं। अरे तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज भी यरूशलेम में तेरे यीशु की कब्र खाली है और वो जिंदा है और वो तुझे भी उठा सकता है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ पहुंचा बस, ਇਹਨੂੰ मैं छड़ांगा नहीं। मैंने कई ईमानदारों के ये वर्ड सुने हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यीशु के पास आ जाएं, वो आपको बहाल कर देगा और अपनी सलीब की कुदरत से आपको माफ कर देगा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो पहला अनोखा काम जो सीखा है वो है कि हैकल का पर्दा चाक हो गया। अभी हम 4 और 5 पॉइंट सीखेंगे। आए अपनी आंखें बंद करें, ये नेक्स्ट वीक हम इसको चलाएंगे ज़रूर। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और इस कलाम के मुताबिक सब दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया है।